शुरुआत में सिर्फ अल्लाह था, न जमीन थी न आसमान। फिर उसने कायनात को पैदा किया और सब कुछ एक निजाम में डाल दिया। जमीन को सजाया गया, पहाड़, दरिया और जंगल बनाए गए। हर चीज अपनी जगह परफेक्ट थी। ये सब अल्लाह की कुदरत थी। फिर फरिश्तों को पैदा किया गया, नूर से बने हुए मखलूक जो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे और उसके हुक्म पर चलते थे। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मिट्टी से एक खास मखलूक जिसे इल्म दिया गया और सबसे अलग बनाया गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया, मगर एक ने इनकार कर दिया। वो इब्लीस था, जिसे अपनी तकब्बुर ने रोक दिया। उसने कहा, मैं बेहतर हूं, और यहीं से बुराई शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया। हर चीज उनके लिए थी, सुकून, खुशी और रहमत। ये एक परफेक्ट जगह थी, मगर एक चीज मना थी, एक दरख्त के पास जाना। शैतान ने वसवसा डाला और उन्हें बहकाया। फिर वो जमीन पर भेज दिए गए। ये एक नई जिंदगी थी, इम्तिहान की जिंदगी, जहां सच और झूठ अलग होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यहीं से इंसानियत शुरू हुई और हिदायत का सिलसिला भी। इंसान जमीन पर फैलने लगे, कबीले बनने लगे, जिंदगी आगे बढ़ने लगी, मगर सच धीरे धीरे भूलने लगे। लोग अल्लाह को भूल गए और बुतों की पूजा शुरू हो गई। सच्चाई धुंधली हो गई और गुमराही फैल गई। तब अल्लाह ने रहनुमा भेजा, एक पैगंबर, उनकी हिदायत के लिए, ताकि लोग वापस आएं सच के रास्ते पर। ये थे इदरीस अलैहिस्सलाम, इल्म और हिकमत के पैगंबर। उन्होंने लोगों को सिखाया सच और लिखने का हुनर। लोग सीखने लगे, इल्म फैलने लगा, जिंदगी बेहतर होने लगी और रोशनी वापस आई। वक्त गुजरता गया, नस्लें बदलती गईं, लोग फिर भटकने लगे और सच फिर खो गया। फिर से गुमराही छा गई, जुल्म और शिर्क बढ़ने लगा, सच छुपने लगा और झूठ आम हो गया। अल्लाह ने फिर रहनुमा भेजा, एक अजीम पैगंबर जो सब्र और हिम्मत का निशान था, नूह अलैहिस्सलाम। नूह ने लोगों को बुलाया, सच की तरफ दावत दी, दिन रात समझाया, मगर लोग हंसते रहे। सालों तक उन्होंने सब्र किया, मगर लोग नहीं बदले। फिर उन्होंने दुआ की और एक बड़ा फैसला आने वाला था। आसमान बदलने लगा, हवा तेज होने लगी, जमीन का रंग बदल गया। एक अजीम अजाब करीब था। नूह को हुक्म मिला एक कश्ती बनाने का। लोग हंस रहे थे, मगर वो लगे रहे। लोग मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे ये क्या कर रहे हो, यहां पानी कहां है, मगर सच उन्हें नजर नहीं आया। कश्ती तैयार हो गई और जानवर जोरों में आए। ये अल्लाह का निजाम था, हर चीज प्लान के मुताबिक। फिर बारिश शुरू हुई, जमीन से भी पानी निकला, हर तरफ पानी ही पानी, और वक्त आ गया। पानी बढ़ता गया, लोग भागने लगे, मगर अब देर हो चुकी थी, अजाब आ चुका था। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा, कश्ती में आने को कहा, मगर उसने मना कर दिया और तकब्बुर में रहा। एक लहर आई और सब कुछ ले गई। रिश्ते भी बच न सके, सच और झूठ अलग हो गए। कश्ती पानी पर चलती रही, दिन और रात गुजरते रहे, सिर्फ कुछ लोग बच गए जो सच पर थे। आखिर पानी रुक गया, कश्ती पहाड़ पर टिक गई, एक नई जिंदगी शुरू हुई और एक सबक रह गया। वक्त आगे बढ़ा, एक कौम उभरी जिसे ताकत पर फख्र था। ये थी कौमे आद। उनके पास कुव्वत थी, ऊंची इमारतें थीं। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझते थे और अल्लाह को भूल गए। तब भेजे गए हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने उन्हें समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और तकब्बुर छोड़ दो, मगर उन्होंने इनकार किया। हूद का मजाक उड़ाया
और अपनी ताकत पर घमंड किया। उन्हें लगा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। फिर अजाब आया, तेज आंधी के रूप में, जो रुकने का नाम नहीं लेती थी और सब कुछ मिटा रही थी। कौमे आद खत्म हो गई, उनकी ताकत उन्हें बचा न सकी। सब कुछ मिट्टी में मिल गया, सिर्फ सबक रह गया। फिर एक और कौम उभरी, पत्थरों में घर बनाने वाली, ज़हीन और हुनर में तेज। ये थी कौम समूद। उनके पास आए सालेह अलैहिस्सलाम। उन्होंने उन्हें हक बताया, अल्लाह की तरफ बुलाया और शिर्क से रोका। एक मोज्जा दिया गया, पत्थर से ऊँटनी निकली। ये अल्लाह की निशानी थी, मगर उन्होंने इसे भी झुठला दिया। उन्होंने ऊँटनी को मार दिया और फिर अजाब आया। जमीन हिली, आवाज गूंजी और सब खत्म हो गया। वक्त आगे बढ़ा। एक शहर में बुत परस्ती आम थी। लोग पत्थरों के आगे झुकते थे और हक भूल चुके थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सच की तलाश में थे। उन्होंने सितारों को देखा, चांद और सूरज को देखा, मगर समझ गए कि ये रब नहीं। उन्होंने बुतों को तोड़ दिया, सिर्फ एक बड़ा बुत छोड़ा, ताकि लोग सोचें और सच समझने की कोशिश करें। लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और सवाल किया, किसने ये सब किया? उन्होंने फैसला किया कि इब्राहीम को सजा दी जाए। एक बड़ी आग जलाई गई, जो सब कुछ जला सकती थी। उन्हें आग में फेंका गया, मगर अल्लाह ने हुक्म दिया, आग ठंडी हो जा, और वो महफूज रहे। लोग हैरान रह गए। आग ने कुछ नहीं किया, ये अल्लाह की कुदरत थी। सच सबके सामने था। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अल्लाह के लिए सब छोड़ा, एक नई जिंदगी शुरू की, सिर्फ उसकी रजा के लिए। उन्होंने अपनी फैमिली को एक वीरान जगह छोड़ा, जहां कुछ भी नहीं था। ये अल्लाह का हुक्म था और उन्होंने भरोसा किया। फिर एक और इम्तिहान आया, कुर्बानी का इम्तिहान। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम किया और अल्लाह ने उन्हें कामयाब किया। ये वीरान जमीन थी, मगर अल्लाह पर भरोसा था। यहाँ इस्माईल अलैहिस्सलाम पले बढ़े और रहमत नाजिल होने वाली थी। पानी की तलाश में दौड़ लगाई गई, सफ़ा और मरवा के दरमियान। फिर अल्लाह ने रहमत भेजी, जमजम का पानी फूट पड़ा। सालों बाद मुलाकात हुई, बाप और बेटा मिले। मोहब्बत और सब्र का मंजर था। ये एक अजीम रिश्ते की मिसाल थी। उन्होंने मिलकर काबा बनाया, अल्लाह के घर की बुनियाद रखी। हर पत्थर इबादत का निशान था और दुआएं आसमान तक उठ रही थीं। ये जगह मुकद्दस बन गई, लोग यहाँ आने लगे, इबादत का मरकज बन गया और रहमत बरसने लगी। फिर एक और रहमत मिली, इशहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये भी एक पैगंबर थे और सिलसिला आगे बढ़ा। नस्ल आगे बढ़ती गई। याकूब अलैहिस्सलाम आए और उनके घर में बरकत हुई। 12 बेटों का सिलसिला शुरू हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा, सितारे उनके सामने झुक रहे थे। ये एक निशानी थी एक अजीम मुस्तकबिल की। मगर भाइयों के दिल में जलन थी, उन्हें हसद होने लगा। वो प्लान बनाने लगे और एक साजिश तैयार हुई। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में डाल दिया गया। अंधेरा छा गया, मगर अल्लाह उनके साथ था और कहानी अभी बाकी थी। एक काफिला वहां से गुजरा, उन्होंने कुएं से कुछ निकाला। ये उनके लिए एक हैरानी थी और सफर आगे बढ़ गया। उन्हें बाजार में बेच दिया गया, एक आम गुलाम की तरह। मगर अल्लाह का प्लान कुछ और था। कहानी बदलने वाली थी। एक अजीम घर मिला, जहां उनकी परवरिश हुई। सुकून और इज्जत का माहौल था, मगर इम्तिहान अभी बाकी था। एक सख्त इम्तिहान आया, गुनाह की तरफ बुलाया गया, मगर उन्होंने मना कर दिया और अल्लाह को याद रखा। फिर उन्हें कैद कर दिया गया, बेगुनाह होने के बावजूद। अंधेरा था, तन्हाई थी, मगर यकीन भी था। कैद में भी उन्होंने सब्र किया और लोगों को समझाया, ख्वाबों की ताबीर बताई और सच फैलाया।
بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جو سمجھ نہ آیا۔ سب پریشان ہو گئے، مگر اس کا جواب تھا۔ ان کی بات محل تک پہنچی، انہیں بلایا گیا اور سچ سامنے آیا۔ وقت بدلنے لگا۔ انہوں نے مشکل وقت کا پلان بتایا، سالوں کی قحط کی تیاری۔ لوگ بچ گئے اور انہیں عزت ملی۔ اندھیرے سے روشنی تک کا سفر سب اللہ کے پلان سے ہوا۔ صبر اور سچ جیت گئے اور کہانی روشن ہو گئی۔ ایک قوم تھی جو تول میں دھوکہ دیتی تھی، ناانصافی عام ہو گئی تھی، سچ چھپ گیا تھا اور لالچ بڑھ گیا تھا۔ انہیں سچ کی طرف بلایا گیا، انصاف کرنے کو کہا گیا، تول ٹھیک رکھنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے انکار کیا۔ پھر عذاب آیا، زمین ہلنے لگی، آسمان بدل گیا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی بدل گئی، دولت اور صحت چلی گئی اور امتحان شروع ہوا۔ ہر چیز چھن گئی، مگر ان کا صبر نہیں ٹوٹا۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ پھر رحمت نازل ہوئی، شفا کا وقت آیا، سب کچھ واپس ملا اور صبر کا اجر دیا گیا۔ ایک اور پیغمبر آئے، ذوالقفل علیہ السلام، صبر اور انصاف کی مثال، جو حق پر قائم رہے۔ پھر مصر کی طرف کہانی بڑھتی ہے۔ ایک ظالم حکمران کا دور تھا، لوگ دبائے جا رہے تھے اور ظلم چرم پر تھا۔ ایک بچہ دریا میں چھوڑا گیا، اللہ کی حفاظت میں۔ پانی اسے لے گیا، مگر منزل طے تھی۔ وہ محل تک پہنچ گیا جہاں اس کی پرورش ہوئی۔ یہ اللہ کا پلان تھا اور کہانی ابھی شروع ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں ایک روشنی نظر آئی، ایک آگ جیسی چمک، مگر یہ عام آگ نہیں تھی، یہاں سے ایک پیغام ملنے والا تھا۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، اللہ نے ان سے کلام کیا، انہیں ذمہ داری دی گئی اور ایک مشن شروع ہوا۔ انہیں نشانیاں دی گئیں، عصا ایک معجزہ بنا۔ یہ سب اللہ کی قدرت تھی تاکہ حق ثابت ہو۔ انہیں فرعون کے پاس بھیجا گیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے، سچ کہنے کے لیے، چاہے کوئی بھی ہو، تاکہ حق ثابت ہو۔ جادو کا مقابلہ ہوا، لوگوں نے دھوکہ دیکھا، مگر سچ سامنے آیا اور جھوٹ ٹوٹ گیا۔ نشانیاں آتی گئیں، عذاب نازل ہوتا گیا، مگر فرعون نہیں مانا، اس کا گھمنڈ بڑھتا گیا۔ پھر ہجرت کا وقت آیا، لوگ رات میں نکلے آزادی کی طرف، مگر پیچھا کیا گیا۔ سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن، لوگ گھبرا گئے مگر یقین زندہ تھا۔ پھر معجزہ ہوا، سمندر راستہ بن گیا، لوگ بچ گئے اور سچ جیت گیا۔ ظلم ڈوب گیا، سمندر بند ہو گیا، ایک نیا سفر شروع ہوا اور سبق رہ گیا۔ داؤد علیہ السلام کو ایک خاص نعمت ملی، ان کی آواز میں قدرت تھی، پہاڑ اور پرندے ساتھ دیتے تھے اور اللہ کی تسبیح ہوتی تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام آئے، جن کو ہوا پر اختیار ملا، جن اور پرندے ان کے تابع تھے، یہ اللہ کی عظیم قدرت تھی۔ پھر ایک اور پیغمبر کا امتحان آیا، یونس علیہ السلام سمندر میں تھے، طوفان نے سب کچھ بدل دیا اور وہ پانی میں چلے گئے۔ اندھیرے میں انہوں نے دعا کی، صرف اللہ کو پکارا، اور رحمت نازل ہوئی اور انہیں بچایا گیا۔ انہیں زمین پر واپس لایا گیا، کمزور تھے مگر محفوظ۔ اللہ نے انہیں شفا دی اور پھر سے زندگی ملی۔ پھر عیسیٰ آئے، معجزات کے ساتھ، بیمار ٹھیک ہوتے تھے اور اللہ کا پیغام پھیلتا تھا۔ دشمنوں نے سازش کی، مگر اللہ کا پلان بہتر تھا، انہیں محفوظ اٹھا لیا گیا اور سچ زندہ رہا۔ پھر آخری پیغمبر آئے، محمد۔ غار حرا میں پہلی وحی آئی اور روشنی پھیل گئی۔ قرآن نازل ہوا، ہدایت کے لیے، پورے انسانیت کے لیے۔ یہ آخری پیغام تھا۔
یہ کہانی صرف گزرے ہوئے وقتوں کی نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہر دور میں سچ اور جھوٹ کا مقابلہ ہوا، اور ہر دفعہ سچ ہی جیتا۔ کبھی نوح علیہ السلام کے صبر نے سکھایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نے، اور کبھی یوسف علیہ السلام کے صبر نے۔ یہ سب ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا بدلتی رہے گی، لوگ بدلتے رہیں گے، امتحان آتے رہیں گے، مگر ہدایت کا راستہ وہی رہے گا جو قرآن نے دکھایا۔ جو سچ کو پکڑ لے گا، جو صبر کرے گا، جو اللہ پر یقین رکھے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ ہر روز ہماری زندگی میں دوبارہ شروع ہوتی ہے۔